मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो लोई परिवार का वारिस है। जरा इस एक लाइन में छिपे पूरे केओटिक मेलोड्रामा की कल्पना कीजिए। ऐसे डायलॉग सीधे वहां वार करते हैं जहां इमोशंस बिल्कुल पीक पर होते हैं। आज हम ऐसी ही कहानियों के इस पागलपन को डीपली समझने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम डिजिटल सोप ऑपेराज या जिन्हें माइक्रो ड्रामास भी कहा जाता है, उनकी उस वायरल दुनिया को डिकोड करने जा रहे हैं। आखिर इन छोटी पर ओवर द टॉप ड्रामेटिक कहानियों का वो कौन सा फॉर्मूला है जो किसी को भी आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से चिपकाए रखने की ताकत रखता है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या है इन डिजिटल ड्रामाज में कि इन्हें बीच में छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए दो बेहद पॉपुलर कहानियों के सोर्स मटेरियल का डीप डाइव करते हैं। पहली स्टोरी है द 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी द सीक्रेट एयर। चलिए सीधे इनके अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सीक्रेट बेबीज और उनके इंसाइटिंग इंसिडेंट से। बेसिकली हर जबरदस्त माइक्रो ड्रामा की शुरुआत एक ऐसी अजीब और कियोटिक घटना से होती है जो मेन कैरेक्टर्स को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ बांध कर रख देती है। इन दोनों कहानियों की शुरुआत को अगर साइड बाय साइड रखें तो एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न निकल कर आता है। पहली कहानी में दादी को खुश करने के लिए 1 साल की नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वहीं दूसरी कहानी में एक सीक्रेट वन नाइट स्टैंड होता है जिसकी वजह से एक हिडन प्रेगनेंसी सामने आती है। देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशंस तुरंत एक हाई स्टेक सीक्रेट क्रिएट कर देती हैं। वहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। इस शुरुआती टेंशन के बाद कहानी बढ़ती है उस मेन इंजन की तरफ जो इन माइक्रो ड्रामास को तेजी से भगाता है, द हिडन बिलियनेयर और उसके सीक्रेट पावर डायनामिक्स। यहां पावर का एक मैसिव इंबैलेंस होता है, एक ऐसा सच जो बाहर सबको पता होता है सिवाय कहानी की मेन लीड यानी हीरोइन के। इन दोनों कहानियों के स्ट्रक्चर को देखें तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों बिल्कुल एक ही सांचे में ढली हुई हैं। पहली स्टोरी में अर्जुन एक गरीब क्लर्क होने का नाटक करके अपनी दौलत छुपाता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू को तो इस बात की भनक तक नहीं है कि शिनशेन उनके ही वारिस की मां बनने वाली है। जहां एक तरफ अर्जुन अपनी वेल्थ छुपाकर स्मृति के कैरेक्टर का टेस्ट ले रहा है, वहीं मिस्टर लू अपनी ही संतान के डीएनए और शिनशेन की लॉयल्टी की छानबीन करवा रहे होते हैं। अर्जुन का ये स्पेसिफिक डायलॉग ही सुन लीजिए, मैं बस एक साधारण नौकरी पेशा आदमी हूं, आमतौर पर ऑटो रिक्शा में ही ट्रैवल करता हूं। ये परफेक्टली दिखाता है कि कैसे मेल लीड्स जानबूझकर धोखे का जाल बुनते हैं सिर्फ हीरोइन को टेस्ट करने के लिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि देखने वालों को पहले से सब पता होता है, जो इस सस्पेंस को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ अर्जुन गरीब होने का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ द सीक्रेट एयर की शिनसियन को मिस्टर लू की राइवल कंपनी में ही इंटर्न करते हुए अपनी प्रेगनेंसी छुपानी पड़ रही है। दोनों ही हीरोइंस को एक ऐसी दुनिया से लड़ना पड़ता है जिसकी बुनियाद ही पूरी तरह से छल, कपट और मैनिपुलेशन पर टिकी हुई है। चलिए अब कहानी के उस फेज में चलते हैं जहां सबसे ज्यादा कलेश होता है, सैबोटाज यानी टॉक्सिक राइवल्स और रिश्तेदार। सच कहा जाए तो ऐसे रोमांटिक ड्रामास तब तक पूरे ही नहीं हो सकते जब तक इनमें बिल्कुल अनहिंज्ड और पागल विलन्स की एंट्री ना हो। इन विलन्स की हरकतें ऐसी होती हैं जो लगातार बस बढ़ती ही जाती हैं। पहली कहानी में दिनेश हीरोइन के पेरेंट्स के कॉम्पेंसेशन के पैसे चुरा लेता है और फिर ऑनलाइन भीड़ भड़काकर उसे बदनाम करता है। उधर दूसरी कहानी में नानशी तो लिटरली सारी हदें पार कर देती है। वो मैटरनिटी कपड़ों के डिजाइन्स चुराती है, पैटर्निटी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स बदलवा देती है और यहां तक कि गलती से धक्का देने जैसे फिजिकल अटैक्स भी करवाती है। इस पूरे कलेश को समझने के लिए मेलोड्रामेटिक एस्केलेशन को जानना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है स्टेक्स को लगातार ऐसे बेतुके लेवल तक बढ़ाते जाना कि देखने वाला इमोशनली पूरी तरह इन्वेस्ट हो जाए। यही वजह है कि टॉक्सिक कजिन दिनेश हो या वर्कप्लेस राइवल नानशी, वो एक के बाद एक और भी ज्यादा भयानक हरकतें करते चले जाते हैं। इस लगातार बढ़ते हुए टेंशन के बाद कहानी आखिरकार आती है अपने क्लाइमैक्स पर, द अल्टीमेट विंडिकेशन। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां सारे राज खुलते हैं और छुपा हुआ बिलियनेयर टोटली अपनी असली पावर दिखाता है। और पावर का डिस्प्ले भी कैसा! इस नंबर 3 को ध्यान से देखिए। मिस्टर लू को अपनी डोमिनेंस साबित करने के लिए एक पूरी राइवल कंपनी जूबो ग्रुप को हैक करके अक्वायर करने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 3 मिनट। हाँ, सिर्फ 3 मिनट। सुनने में बिल्कुल एब्सर्ड लगता है, लेकिन स्क्रीन पर यह उतना ही सैटिस्फाइंग होता है। पहली कहानी में भी जस्टिस की स्पीड एकदम स्पॉट ऑन है। दिनेश के डाउनफॉल का ये टाइमलाइन देखिए। पहले वो एक ऑनलाइन मॉब खड़ा करता है,
फिर अर्जुन तुरंत अपनी पीआर टीम लगाकर दिनेश की चोरी का पर्दाफाश कर देता है। और आखिरी स्टेप, दिनेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है और सभी हॉस्पिटल से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। अर्जुन का हर मूव एकदम परफेक्टली लैंड करता है। दरअसल इन माइक्रो ड्रामास की कामयाबी के पीछे विंडिकेशन का ये एग्जैक्ट 3 स्टेप वाला फॉर्मूला काम करता है। स्टेप 1, विलेन अपनी हदों को पूरी तरह से पार कर देता है। स्टेप 2, हीरो अचानक अपना भेस बदलता है और असली पहचान सामने लाता है। और स्टेप 3, विलेन की पूरी तरह से सोशल और फाइनेंशियल बर्बादी। ये ब्लूप्रिंट दिमाग को एक ऐसा जबरदस्त डोपामिन हिट देता है कि पूरा रेजोल्यूशन देखने का मन करता है। अब इस डायलॉग पर गौर कीजिए। ये वही पल है जो सारी फ्रस्ट्रेशन को सेटिस्फैक्शन में बदल देता है। जब अर्जुन आखिरकार स्मृति के परिवार के सामने पूरे रुतबे के साथ कहता है, मैं अर्जुन पटेल हूं, लेकिन ये मैं बाद में समझाऊंगा। किसी का भी ध्यान इस कथार्टिक मोमेंट से नहीं हट सकता जब हीरो फाइनली अपना बिलियनियर स्टेटस सबके सामने रिवील करता है। अगर दोनों कहानियों के विलेंस की बर्बादी को हम कंपेयर करें तो साफ दिखता है कि इनमें सजा बिल्कुल उनके गुनाहों के बराबर और उतनी ही ब्रूटल होती है। दिनेश अपनी जॉब और सोशल स्टेटस दोनों खो बैठता है और नांची के फेक डीएनए प्लॉट का भंडाफोड़ सीधे मिस्टर लू के सामने हो जाता है। कर्मा हिट्स बैक, और वो भी बहुत जोर से। लेकिन यहां मुद्दे की बात आती है, द साइकोलॉजिकल हुक। जब फॉर्मूला इतना प्रिडिक्टेबल है और एंडिंग पहले से पता है, फिर भी ऐसी कहानियों का इतना क्रेज क्यों है? इसका असली साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? इस चार्ट को देखिए जो इन कहानियों के इमोशनल आर्क को क्लियरली दिखाता है। शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन लो होती है, फिर धीरे धीरे टेंशन मीडियम और हाई लेवल तक पहुंचती है, और आखिर में जब विंडिकेशन मिलता है तो कैथारसिस यानी मेंटल सेटिस्फैक्शन एकदम मैक्सिमम स्पाइक पर होता है। इमोशंस का यही कांस्टेंट रोलर कोस्टर दरअसल वो मेन हुक है जो ऑडियंस को बांध कर रखता है। बॉटम लाइन ये है कि ये पूरा गेम एक गारंटीड हैप्पी एंडिंग का है। असली दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अनप्रेडिक्टेबल और कियोटिक है। ऐसे में स्क्रीन पर यह देखना डीपली कंफर्टिंग होता है कि एक पावरफुल सीक्रेट बिलियनियर अचानक आता है और चुटकी बजाते ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर देता है। तो आखिर में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। इस कैओटिक और अनप्रेडिक्टेबल असली दुनिया में क्या ये जानना सुकून नहीं देता कि एब्सोल्यूट जस्टिस की गारंटी कहीं तो है, भले ही उस जस्टिस को डिलीवर करने के लिए किसी सीक्रेट बिलियनर की ही जरूरत क्यों न पड़े। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि ऐसी हाई स्टेक्स कहानियां हमेशा एक जबरदस्त और कंफर्टिंग एस्केप बनी रहेंगी।